Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class first year for Sindh board. Today our subject is biology. Today our chapter is sixth, which name is Kingdom Procaridae, and its second name is Kingdom Monera. This is our 8th lecture, and the topic on which today we will discuss that is reproduction in bacteria. Here you can see. Before I start my topic, there is a little request for you all that if you are new on my channel, then please subscribe to my channel and please press button of bell icon for latest update of our channel. Thank you so much. Moving towards our topic. Dear friends, as we know that today our topic is reproduction and the reproduction in bacteria. Okay, so start from book lines. Bacteria generally reproduce when conditions are favorable. अब यहाँ कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करती हैं, अपनी रेप्लिकेट करती हैं अपनी ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है, कब? जब उनकी कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होती हैं, ठीक है। फेवरेबल मतलब क्या होता है कि उसकी फेवर में होती है, रिप्रोडक्शन की फेवर में होती है, ठीक है, बाय एसेक्चुअल मेथड, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि यहाँ पे बैक्टीरियाज के अंदर सेक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, कॉल्ड फिजन। और जो इनके अंदर एसेक्चुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन के लिए उनको कहते हैं हम फिजन। फिजन लिख रहा है फ्यूजन से, फिजन का मतलब है मेलाप, ठीक है। हाउ एवर द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जब बैक्टीरियाज के लिए कंडीशंस रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो उस वक्त एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ये एक मेथड है सर्वाइवल के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए। आगे लिखा हुआ है बैक्टीरिया लेक ट्रेडिशनल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, हाउ एवर सम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरियाज बिल्कुल भी मतलब कि कुछ नहीं के मतलब कि सारी जो बैक्टीरिया होती हैं वो लैक करती हैं सेक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, और माइटोसिस भी लैक करते हैं। अब यहाँ पे माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल की डिवीजन जिसमें हर एक डॉटर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, ठीक है, हर एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो और उसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट्स के हिसाब से सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि हाउ एवर सम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एवर सम बैक्टीरियाज अंडरगो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बाय बैक्टीरियल कंजुगेशन। अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होती है, ठीक है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है बैक्टीरिया का, तो जिस तरह से ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक डायग्राम है, ठीक है, डबल लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक तो पहले एक डीएनए होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है डीएनए का मतलब कि हेरिडिटी मटेरियल का, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है, तो वहाँ से जो वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो कुछ बैक्टीरिया आपस में शेयर करती हैं, किससे? पिलाई से। हमने स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन जब देखी थी बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लाई, PILLI, ठीक है। तो प्लाई का मतलब क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था कि जो कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन में मदद करता है, ठीक है, बैक्टीरिया की। आगे लिखा है बाय बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन मतलब कि मिलाप होता है जब बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, कम्बिनेशन। ट्रांसडक्शन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दो मेथड्स होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, एक होता है ट्रांसडक्शन और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब देखते हैं फिजन क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब ये फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है, ये एक सेक्चुअल मेथड है, ठीक है। फिजन इज द फास्टेस्ट mode of asexual reproduction found in the living organisms, particularly
यूनिसेलुलर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो फिजन है वो एक बहुत तेज़ मोड ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि ज़्यादातर पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कौन से? वो यूनिसेलुलर ज़्यादातर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये हमारी डायग्राम है। पहले हम वर्डिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फिजन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ एम्पल सप्लाई ऑफ फूड एंड मॉइस्चर विथ फेवरेबल कंडीशंस। जैसे हमें पता है कि फिजन कब होती है? जब फेवरेबल कंडीशंस हो बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ये तो एक समझने वाली पॉइंट हो गई। आगे लिखा हुआ है कि ये कब होता है? जब एम्पल सप्लाई ऑफ फूड हो और मॉइस्चर हो। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा, ठीक है। ड्यूरिंग फिजन फर्स्ट हेरिडिटी मटीरियल DNA यानी कि इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी इज रेप्लिकेटेड। अब डायग्राम को समझने का वक्त आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे डायग्राम को समझ के सारा कुछ हल होगा। अब यहाँ पे ये क्या है? DNA है, ठीक है, क्रोमेटिन मटीरियल है। ये क्या करता है कि ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। जहाँ पे रेप्लिकेट हो गया 2 हिस्सों में, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? क्रोमेटिन बॉडीज सो फॉर्म्ड मूव अपार्ट। जब ये रेप्लिकेट कर जाती हैं तो ये अलग हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है देन अ कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स अराउंड द मिडल ऑफ अ सेल एंड इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद जब क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट होता है और आपस से अलग हो जाता है तो एक कंस्ट्रक्शंस अपीयर होती हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये एक अपीयर होती हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, अलग कर देती हैं, ठीक है। मतलब कि एक दीवार बन जाती है। स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, दीज पार्ट्स ग्रो इन साइज। ये स्प्लिट्स हो गए। ये पहले कंस्ट्रक्शन अपीयर हुई, एक दीवार अपीयर हुई, उसके बाद ये स्प्लिट हो गए, ठीक है। स्प्लिट हो गए, अलग हो गए, ठीक है। और उसके बाद हो गए उसके बाद लिखा हुआ है दीज पार्ट्स ग्रो इन साइज। ये जो पार्ट्स होते हैं पहले छोटे थे, ठीक है, पहले छोटे हैं तो ये ग्रो करेंगे साइज में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? द सिंगल फिजन टेक्स प्लेस अबाउट 20 to 13 मिनट्स टू कंप्लीट। अब यहाँ पे एक अलग बैक्टीरिया बन गया ये, और ये दूसरी बैक्टीरिया बन गई, ठीक है। और उसके बाद ये अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये फेवरेबल कंडीशंस में तो ये हो रहा है, मतलब रेप्लिकेट फेवरेबल कंडीशंस में हो रहे हैं। लेकिन ये आगे ये अलग, ये जो एक सेल है दूसरा बैक्टीरिया का, ये अलग रिप्रोड्यूस करेगा, ये अलग रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन माइटोसिस के तरीके से नहीं, मियोसिस के तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया था कि बाइनरी फिजन किस तरह से होता है, ठीक है। अब आगे जो 4 सेल्स बनेंगे, जाहिर सी बात है। आगे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट सेल्स रिप्रोड्यूस asexually by binary fission. Mutations are the chief means of achieving genetic variations. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो म्यूचुएशंस हैं वो एक चीफ मतलब कि आला मीन्स ऑफ अचीविंग जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस का कौन सा रीज़न होता है? वो म्यूचुएशंस होता है, ठीक है। म्यूचुएशन का मतलब होता है कि कुछ वेरिएशंस आती है, ठीक है, DNA में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब आगे यहाँ पे लफ्ज़ हमारी काम वाली बात, ठीक है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होती है, देखते हैं हम क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन द होल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट्स श्रिंक इनटू अ स्मॉल मास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये जो पूरा सेल है इसके अंदर जो पूरा क्रोमेटिन मटेरियल है ये श्रिंक हो जाता है एक छोटे मास में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या होता है? अ सिस्ट इज फॉर्म्ड। क्या है? अ सिस्ट इज फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंटल वॉल अराउंड दिस मास टू फॉर्म, आगे लिखा हुआ है, ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्म, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं? जब सिस्ट बन जाता है तो क्या फॉर्म करते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है व्हेन पेरेंटल वॉल रप्चर्स ड्यू टू डीके
एंडोस्पर्म इज सेट फ्री। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब पेरेंटल वॉल रप्चर हो जाती है डीके की वजह से, तो एंडोस्पर्म फ्री हो जाता है, ठीक है, फ्री ऑन द रिटर्न ऑफ अ फेवरेबल कंडीशंस दिस एंडोस्पर्म एनलार्ज टू फॉर्म मैच्योर बैक्टीरियल सेल। जब ये एंडोस्पर्म के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो एक एनलार्ज बैक्टीरिया बन जाती है और मैच्योर बैक्टीरियल सेल अलग हो जाती है, ठीक है, एक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आपको अभी मैं डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किस तरह से होगी। जी फ्रेंड्स, पहले ये एक सेल था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद ये पूरा क्रोमेटिन मटेरियल एक सिस्टम में बंद हुआ, एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया। अब डीके हो गया इसकी पेरेंटल वॉल को, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये रप्चर हो गई, उसके बाद ये एंडोस्पर्म फ्री है और ये उसके बाद अलग होकर एक अलग बैक्टीरियल सेल बनाएगा एनलार्ज, ठीक है। ये कब हो रहा था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन? जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, और जब उसके बाद अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये एक अलग एनलार्ज बैक्टीरियल सेल बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।